ऑफ टू एस्पेक्ट्स। दो तरह से हम सेंटेंसेस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, और वो दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर वन इज द फंक्शन, नंबर टू इज स्ट्रक्चर। तो अभी हम आगे देखने जा रहे हैं जी। ये हमारे पास एक इमेज है, आप इसको एज अ टेबल आप बना सकते हैं, कॉलम्स बनाइए और आप अपने पेपर में इस तरह से लिख सकते हैं कि फंक्शन की बेसिस पे हमारे सेंटेंस की कितनी टाइप्स हैं और स्ट्रक्चर की बेसिस पे हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। तो फंक्शन की बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स, एंड सिमिलरली स्ट्रक्चर बेसिस पर भी हमारे पास 4 टाइप्स हैं सेंटेंसेस की। फंक्शन बेस्ड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव, असर्टिव। हमने क्लॉजेस की बात की थी जब पिछले लेक्चर में, तो वहां पर हम ये सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्लॉजेस भी सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे जैसा कि हमारे सेंटेंसेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर है जी, नंबर वन इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, नंबर टू इज इंटरोगेटिव, नंबर थ्री इंपैरेटिव, एंड नंबर फोर एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद है जी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेसिस पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी, अभी हम इसको स्लाइड की सूरत में पढ़ने जा रहे हैं जी। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फंक्शन है जी, फंक्शन की बेसिस पे असर्टिव और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स जिसको हम बोलेंगे, ये है जी असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर्स या रिक्वेस्ट इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें एक्सप्रेस किए जाते हैं हमारे फीलिंग्स। और ये है जी हमारा एक इमेज जिसमें हमारे पास आ रहा है जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो वो जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उसमें हमारे पास है जी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमें पता चल रहा है जी मेक स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेशंस एंड विद अ पीरियड, फुल स्टॉप आ जाता है जी एंड पर। दे आर ईटिंग डिनर एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। उसके बाद है जी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, आस्क क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, उसमें एंड विद अ पीरियड, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो रहा है जी आर यू कमिंग टू द पार्टी। तो इंटरोगेट कर रहे हैं इसमें। इंपैरेटिव सेंटेंसेस गिव कमांड्स और मेक रिक्वेस्ट एंड विद अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इट डिपेंड्स कि आपको क्या कहा जा रहा है। प्लीज़ पास द सॉल्ट, और ये जो है इन्वर्टेड कॉमास में हमारे सामने है जी मौजूद। हम इसको आगे पढ़ेंगे जी। ये फुल स्टॉप के साथ पीरियड के साथ ये एंड हो रहा है जी। इंपैरेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ पास द सॉल्ट, एक रिक्वेस्ट की जा रही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें आ गया है जी व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो ये हो गया जी हमारा सिंपल सेंटेंसेस के 4 टाइप्स हैं हमारे, जो हमने फंक्शन बेसिस पर किए हैं। तो अब जब हम सेंटेंस को लिख रहे होते हैं तो करेक्ट सेंटेंस और एन इफेक्टिव सेंटेंस मस्ट हैव 5 क्वालिटीज़। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि 5 क्वालिटीज़ ऑफ सेंटेंस कौन सी है, तो वो 5 एसेंशियल क्वालिटीज़ आर करेक्टनेस, क्लैरिटी, यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेसिस। तो ये 5 क्वालिटीज़ हैं। एक सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए है, तो वो जब तक हम उसका ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, तो हम नहीं कर सकते। क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आइडिया जो थॉट उसमें कन्वे किया जा रहा है वो क्लियर होना चाहिए उसमें। यूनिटी होनी चाहिए, और यूनिटी इसी तरह से होगी कि सारे जो वर्ड्स हैं वो अपने अपनी प्लेसेस पर प्लेस्ड हों। उसके बाद है जी कोहेरेंस, उसमें कोहेरेंस होना चाहिए है। वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको रिलेटेड और इंटरलिंक्ड होनी चाहिए हैं, और वो प्रॉपर अपनी प्लेसेस पर मौजूद हों। और एम्फेसिस जो है, जो थॉट हमें कन्वे की जा रही है, उस हमारा सेंटेंस उसको एम्फेसाइज कर रहा हो, यानी क्लियरली उसको कन्वे कर रहा है जी। सो दीज आर 5 क्वालिटीज़ ऑफ अ सेंटेंस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की बेसिस पे हमारे सेंटेंसेस की 4 टाइप्स हैं, जो हमने पहले भी देख लिया हैं। अभी हम देखते हैं कि जी कैसे ये स्ट्रक्चर बेसिस पे किस तरह से हमारे सेंटेंसेस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसमें मैटर क्या करता है? द क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ क्लॉजेस। हमने पीछे पढ़ा था नंबर एंड काइंड ऑफ क्लॉजेस, तो बिल्कुल उसी तरह से हम उस चीज़ को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ क्लॉजेस डिटर्मिन्स ईच टाइप ऑफ सेंटेंस। तो हम ये भी कह सकते हैं क्वांटिटी एंड काइंड ऑफ क्लॉजेस डिटर्मिन्स ईच टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ये कौन से होते हैं जी? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये हमारे सामने एक इमेज है जिसमें हमारे क्लियरली एक ही हमने जो बेसिक सेंटेंस लिया है, एक बेसिक थॉट लिया है और उसको कन्वे किया है डिफरेंट टाइप्स में, और वो हमारे डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर रहे हैं, और हमारे पास डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे सामने आ रहा है जी। सबसे पहले हमारे सामने है जी सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस में हमारे पास है जी 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये हमने क्लॉजेस के लेक्चर में ये चीज़ हमने समझ ली थी कि जी 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक सिंपल सेंटेंस हुआ करता है जी। चिल्ड्रन प्लेड, सिंपल सेंटेंस है जी, थॉट कन्वे
वे हो गई। नेक्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, इसमें हमने अभी ये सिर्फ थोड़ा सा देखना है, ये एक ग्लम्स है, उसके बाद हम जाकर इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। कंपाउंड सेंटेंसेस इज मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक जैसी चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं, और दोनों जो हैं, अगर आपने साइंस पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि कंपाउंड में जो भी चीज़ें होती हैं उस मिक्सचर के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर, वो अपनी अपनी एंटिटी को सस्टेन करती हैं, उनकी क्वालिटीज़ उसी तरह से बरकरार रहती हैं। तो यहाँ पर हमारे टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, उन दोनों की एंटिटी, उन दोनों की अथॉरिटी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, सस्टेन कर रही है। चिल्ड्रन प्लेड सेपरेट है, देयर पेरेंट्स चैटेड ये एक सेपरेट है, दोनों की थॉट डिफरेंट है, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने ज्वाइन किया है एंड के साथ। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आपको पता है कि जब उनको सेपरेट किया जाता है तो दे फॉर्म सिंगल सिंपल सेंटेंसेस। तो हम देखें चिल्ड्रन प्लेड जो है ये एक सेपरेट सिंगल क्लॉज है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड इट इज़ मेकिंग अ सिंपल सेंटेंस एज वेल। देयर पेरेंट्स चैटेड ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने अंदर एक सिंपल सेंटेंस है। हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया है और इसमें हमने कोऑर्डिनेटिंग जो हमारे पास कंजंक्शन है उसको हमने यूज़ किया है, वो है जी हमारे पास एंड। चिल्ड्रन प्लेड एंड देयर पेरेंट्स चैटेड, ये हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस आ गया है जी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ। उसके बाद है जी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या है जी, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें मस्ट है और एक डिपेंडेंट क्लॉज मस्ट है, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में है जी चिल्ड्रन प्लेड आफ्टर द रेन स्टॉप्ड। अब ये जो है एक सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज होता है जी, चूंकि सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज, तो इसको जो ज्वाइन कर रहा होता है, जो हमारा कंजक्शन है, जो हमारा ज्वाइनिंग वर्ड है, वो सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन उसको कहा जाता है जी, और वो हमारे पास है आफ्टर। तो चिल्ड्रन प्लेड आफ्टर द रेन स्टॉप्ड। द रेन स्टॉप जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको हमने किया है इसके साथ ज्वाइन आफ्टर के साथ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। उसके बाद है जी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो है उसमें क्या है जी, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में अगर हम दोनों का एक एक ऐड कर लें टू मतलब टू कट इट शॉर्ट, हम अगर इसको करते हैं तो हम ये कहेंगे कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एक हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज ले लिया, कंपाउंड का एक हमने ले लिया कॉम्प्लेक्स, यानी कि टू तो ज़रूर होंगे और इससे टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और उसके बाद वन डिपेंडेंट क्लॉज तो ज़रूर होगा और वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है जी। और आप ये देखिए कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की दोनों डेफिनेशंस को इकट्ठा किया तो हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आ गया, और ये हमारा सेंटेंस बना आफ्टर द रेन स्टॉप द चिल्ड्रन प्लेड एंड द पेरेंट्स चैटेड। अब ये जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है ये एक है और दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, और हमारे पास सिर्फ एक ही जो कंजंक्शन हमने यूज़ किया है, एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और एक हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस था वो एज इट इज़ हमने इसमें ऐड किया है। तो ये दोनों जो हैं वो इसमें इकट्ठे हो गए